पीएम मोदी का आज छत्तीसगढ़ का दौरा। दोपहर 2:30 बजे राज्य के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे। नए विधानसभा भवन की सौगात देंगे। पीएम मोदी भारत रत्न पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 14,260 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम ने सोशल मीडिया पर दी छत्तीसगढ़ दौरे की जानकारी। लिखा, नवा रायपुर अटल नगर में सुबह करीब 10 बजे से अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल रहूंगा। मोकामा हत्याकांड में 28 घंटे बाद दुलारचंद यादव का कड़ी सुरक्षा में किया गया अंतिम संस्कार। बड़ी संख्या में समर्थकों की भीड़ उमड़ी। मोकामा हत्याकांड पर सख्त चुनाव आयोग। डीजीपी से घटना की डिटेल रिपोर्ट मांगी। प्रचार के दौरान जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। दुलारचंद हत्याकांड में अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार। मोकामा एसपी ने सबूत मिलने पर अनंत सिंह की गिरफ्तारी का भरोसा दिया। एफआईआर में अनंत सिंह का नाम भी शामिल है। दुलारचंद के पैर में लगी गोली जानलेवा नहीं। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स के मुताबिक अंदरूनी चोट की वजह से गई जान। गोली हो गई है पैर के आर पार। दुलारचंद का 3 डॉक्टर के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। बताया, हाथ, सीने और कंधे की हड्डियों में फ्रैक्चर है। एक्सरे की रिपोर्ट अभी आने का इंतजार है। बाहुबली सूरजभान सिंह ने चुनाव आयोग से दुलारचंद की हत्या की निष्पक्ष जांच की मांग की। कहा, मोकामा में लोकतंत्र की हत्या हुई है। मोकामा से आरजेडी उम्मीदवार और सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी ने की हत्याकांड की मजिस्ट्रेट जांच की मांग। का चुनाव आयोग को भी एक्शन लेना चाहिए। दुलारचंद मर्डर की एफआईआर में नाम दर्ज होने को अनंत सिंह ने जबरन फंसाने की साजिश करार दिया। कहा, यह सारा खेल सूरजभान का है। दुलारचंद के परिवार से मिले जनसुराज के अध्यक्ष मनोज भारती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। कहा, एफआईआर में नाम आने पर भी आरोपी क्यों नहीं पकड़ा गया। तेजस्वी यादव ने पूछा सवाल, गुंडों को कौन बचा रहा है? 40 गाड़ियों का काफिला हथियारों के साथ लैस कैसे घूम सकता है? कांग्रेस ने भी बिहार की कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल। भूपेश बघेल बोले, जंगल राज की बात करने वाले देख लें अभी बिहार में कैसे हत्याएं हो रही। प्रशांत किशोर ने भी साधा निशाना। कहा, बिहार में अब भी जंगल राज है। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। मोकामा हत्याकांड को लेकर अखिलेश यादव ने नीतीश सरकार को कानून व्यवस्था पर घेरा। कहा, इतनी बड़ी घटना हो गई, सरकार क्या कर रही है? जनसुराज समर्थक के मर्डर के बाद मोकामा में तनाव है। शुक्रवार को फिर आमने सामने आए दुलारचंद और अनंत सिंह के समर्थक। जमकर पत्थरबाजी हुई। आरजेडी उम्मीदवार और बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीणा देवी के काफिले पर भी अटैक हुआ। कई गाड़ियों के शीशे टूटे। अनंत सिंह के लोगों पर गोली चलाने का भी आरोप है। मोकामा के बाद बिहार के आरा में डबल मर्डर से सनसनी। पिता पुत्र को बीच सड़क पर गोलियों से भून दिया गया। पुलिस जांच में जुटी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में करेंगे 3 जनसभा। गोपालगंज, समस्तीपुर और वैशाली में एनडीए उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। बिहार में आज तेजस्वी यादव की 16 तूफानी रैलियां होंगी। मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान और सारण जिले में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रियंका गांधी आज बिहार के बेगूसराय और खगड़िया में प्रचार करेंगी। महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार के चुनाव में आज से सपा चीफ अखिलेश यादव की एंट्री हो रही है। पूर्णिया, मधुबनी और दरभंगा जिले में आरजेडी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। सीएम नीतीश कुमार भी आज चुनावी रैली में भरेंगे हुंकार। मधुबनी के गंगौर और सीतामढ़ी के बरही में जनसभा करेंगे। 2 नवंबर को पटना में रोड शो करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने लोगों से जुड़ने की अपील की। बिहार चुनाव के लिए एनडीए का मैनिफेस्टो जारी हुआ। 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी का वादा। महिलाओं को 2 लाख तक की मदद का ऐलान। बिहार को 7 नए एक्सप्रेसवे से जोड़ने का संकल्प। 4 मेट्रो ट्रेन देने का वादा। एनडीए के मैनिफेस्टो पर बोले पीएम मोदी, संकल्प पत्र में विकसित बिहार का विजन। बिहार के लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का बयान। कहा, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सशक्तिकरण, यही एनडीए का नारा है। एनडीए का संकल्प पत्र बिहार के विकास का संकल्प पत्र है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान। एनडीए के संकल्प पत्र पर तेजस्वी यादव का तंज। कहा, उन्हें सॉरी पत्र लाना चाहिए था। सांसद पप्पू यादव ने एनडीए के घोषणा पत्र को जुमलेबाजी बताया। 20 साल में सभी फैक्ट्रियां बंद हो गई। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, हमारा संकल्प पत्र विकसित बिहार का विजन डॉक्यूमेंट है। अगले 5 साल में बिहार को इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भरोसा जताया। एनडीए के घोषणा पत्र पर आरजेडी का तंज। मनोज झा बोले, हार के डर से इतनी देर से मैनिफेस्टो लाए हैं। एनडीए ने आज तक अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। सपा चीफ अखिलेश यादव का निशाना। गिरिराज सिंह ने एनडीए के घोषणा पत्र को नए बिहार के विजन का डॉक्यूमेंट बताया। कहा, यह संकल्प पत्र विकसित बिहार का रोड मैप है। भोजपुर रैली में सीएम योगी का आरजेडी पर निशाना। बोले, अब लाल सलाम नहीं, जय श्री राम का नारा लगेगा। शहाबुद्दीन के गढ़ में गरजे सीएम। एक खानदानी माफिया रघुनाथपुर पर कब्जा करना चाहता है। सीएम योगी ने लोगों को चेताया, अगर ये वापस आए तो नौकरी के नाम पर आपकी जमीन लिखवा लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के पटना में रैली। आरजेडी के अंधकार और एनडीए के उज्जवल युग की लड़ाई। बीजेपी अध्यक्ष का लालू फैमिली पर हमला। कहा, पिछली सरकारों में गुंडाराज चरम पर था। सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को दरभंगा में बेनीपुर और
कुशेश्वर स्थान में रोड शो किया। कार्यकर्ताओं ने पाग और माला पहनाकर स्वागत किया। यूपी बीजेपी की आज सुबह 11 बजे से लखनऊ में बड़ी बैठक है। सभी जिला अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारियों को तलब किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में बैठक होगी। आगामी अभियान के लिए एमएलसी और पंचायत चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। सपा चीफ अखिलेश यादव की मांग एसआईआर के साथ साथ यूपी के जातीय जनगणना का काम भी शुरू करें। अखिलेश यादव का कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर हमला। बोले यूपी में महिलाएं सबसे असुरक्षित हैं। अखिलेश के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार। बोले वो घुसपैठियों को बचाने के लिए एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। किसी तरह एसआईआर रुक जाए, ये टीएमसी का मकसद है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का निशाना। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का उमर सरकार पर निशाना। कहा राज्य का दर्जा नहीं मिला इसीलिए काम नहीं हो रहा, बहाना नहीं चलेगा। एलजी मनोज सिन्हा के बयान पर जवाब देने से बचते दिखे सीएम उमर अब्दुल्ला। कहा मैंने उनका बयान नहीं पढ़ा। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन को बिली जान से मारने की धमकी। आरा से आए फोन पर अजय यादव नाम के एक शख्स ने कहा यादव पर टिप्पणी करता है, गोली मार दूंगा। पवई में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्य का शव परिवार को सौंपा गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रोहित ने बच्चों से करवाई थी हॉस्टेज सिचुएशन की रिहर्सल। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे की मांग, हिंसा भड़काने और दंगा कराने के लिए आरएसएस पर बैन लगना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव का अराजक तत्वों पर लगाम लगाना जरूरी है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को दिखाया आईना। कहा महात्मा गांधी खुद संघ के अनुशासन से प्रभावित थे। राजनाथ सिंह आज कुआलालंपुर में 12वें आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। साझेदार देशों की आगे की रणनीति को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में भारत का एजेंडा साफ किया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ते रहेंगे, आपदा में मदद करते रहेंगे। राजनाथ सिंह ने कुआलालंपुर में अमेरिकी वॉर सचिव पीट हेग्सेथ के साथ बैठक की। भारत अमेरिका के बीच हुई 10 साल की डिफेंस डील। वेस्टर्न फ्रंट पर भारतीय सेना का युद्ध अभ्यास ट्राई सर्विस ड्रिल के लिए पूरे इलाके में नोटैम जारी हुआ। एनएसए अजीत डोवल का बड़ा बयान। कहा किसी भी देश की मजबूती उसके ताकतवर नेतृत्व पर निर्भर करती है। यंग लीडर्स फोरम में आर्मी चीफ का बड़ा बयान। कहा मॉडर्न युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बौद्धिक, तकनीकी और नैतिकता से जीते जाएंगे। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने कहा भारत की सुरक्षा में जेन जी निभाएगी अहम रोल। ये लोग इंटरनेट, टेक्नोलॉजी और डिजिटल वर्ल्ड में पैदा हुए। किरण रिजिजू ने कहा देश में युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय सेना से जोड़ना चाहिए। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए नया नियम लागू हुआ। आज से दिल्ली में BS3 और उससे नीचे के डीजल और पेट्रोल गाड़ियों की एंट्री पर रोक रहेगी। दिल्ली में आज से सिर्फ BS4, BS6, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को आने की इजाजत। BS4 कमर्शियल गाड़ियों को 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी तौर पर छूट रहेगी। पंजाब के लुधियाना में कबड्डी के खिलाड़ी तेजपाल सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 से 4 लोगों ने पहले मारपीट की, फिर गोली मार दी। पुलिस ने आरोपियों की पहचान का दावा किया। आपसी रंजिश में हत्या का शक जताया। आरोपियों की तलाश में जगह जगह दबिश दी जा रही है। यूपी के फतेहपुर में नेशनल हाईवे बना जंग का अखाड़ा। स्कूटी सवार एक शख्स की दर्जन भर लोगों ने पिटाई की। यूपी के गोरखपुर में नाले के पास बने 3 मकान ढह गए। 10 दिन पहले ही खाली करवाए गए थे। एमपी के सतना के सांसद गणेश सिंह ने खोया आपा। क्रेन कर्मचारी को जड़ा थप्पड़। एमपी के जबलपुर में अंजुमन इस्लामिया स्कूल के फैसले का विरोध। रविवार को की जगह शुक्रवार को छुट्टी देने पर बीजेपी ने जताई नाराजगी। शिकायत के बाद बैकफुट पर स्कूल प्रशासन। डीएम की सख्ती के बाद पलटा फैसला। शुक्रवार को अवकाश देने का फैसला वापस लिया। मध्य प्रदेश के रीवा में अस्पताल प्रशासन की बेरुखी। कहासुनी के बाद मासूम के इलाज को रोका। राजस्थान के अलवर में मेले में महिला से छेड़छाड़ पर विवाद। 2 गुटों के बीच मारपीट हुई। घटना के विरोध में मुस्लिम समुदाय ने दिया धरना। 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर गिरफ्तार। सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले में कार्रवाई हुई। चेन्नई में ईडी के दफ्तर में मिली बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल में KN नेहरू मनी लॉन्ड्रिंग केस का भी जिक्र है। रिश्वत कांड में फंसे पंजाब के पूर्व DIG हरचरण भुल्लर की मुश्किलें बढ़ी। 14 नवंबर तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। दिल्ली दंगे के आरोपियों की जमानत का मामला सुप्रीम कोर्ट में 3 नवंबर को फिर होगी सुनवाई। बंगाल के उत्तर 24 परगना से 10 बांग्लादेशी घुसपैठी गिरफ्तार। BSF ने डिपोर्टेशन के लिए पुलिस के हवाले किया। यूपी में बहराइच के धर्मापुर रेंज के पास गन्ने के खेत से सड़क पर निकला टाइगर। सामने से आती गाड़ियों का पीछा किया। करगिल में केमिकल रिसाव से बचाने के लिए NDRF की मॉक ड्रिल। स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। नोएडा के जेवर एयरपोर्ट पर पहली ट्रायल फ्लाइट की सफल लैंडिंग हुई। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती हुए बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र रूटीन चेकअप के लिए भर्ती करवाए गए।
ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में दूसरे टी20 में भारत को 4 विकेट से हराया। 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ने कप्तान के फैसले को सही साबित किया। भारत की पूरी टीम 125 रन पर ढेर हो गई। टीम इंडिया ने खराब शुरुआत की। 50 रन के अंदर आधी टीम पवेलियन लौट गई। 8 खिलाड़ी दहाई का भी आंकड़ा नहीं छू पाए। भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने 37 गेंदों में 68 रन की धमाकेदार पारी खेली। हर्षित राणा ने 33 गेंदों में 35 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने विराट कोहली को पीछे छोड़ा। 25 पारी के टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। अभिषेक ने 25 पारी में सबसे ज्यादा 936 रन बनाए। दबंग दिल्ली बनी प्रो कबड्डी चैंपियन। दिल्ली ने दूसरी बार जीता कबड्डी का खिताब। पुणेरी पल्टन को 31-28 के स्कोर से हराया।